Hello बच्चों, let's start the question and the question says how effective is coitus interrupts. ये कितना effective है? So let's start with our key concept. Key concept है हमारा coitus interruptus. Coitus interruptus. ये आपका क्या है? तो ये एक हमारा withdrawal method है. Withdrawal method जिसको हमने नाम दिया है coitus interruptus. अब ये आपका विड्रॉल मेथड है किसका? इट इज अ विड्रॉल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन. तो इस प्रोसीजर में क्या होता है? इस प्रोसीजर में क्या होता है आपका जो कॉइटस होता है उसको उसको क्या कर लेते हैं? उसको पुल आउट कर लेते हैं फ्रॉम द विजाइना. कॉइटस इज पुल्ड आउट. इट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द विजाइना. तो ये हमारे पास प्रोसीजर है. इसका गोल क्या होता है? इस प्रोसीजर का जो गोल होता है उसको हम बोलते हैं पुलिंग आउट. इसका मतलब क्या होता है? इसको हम जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्म्स को हम एंटर होने से रोकते हैं इन दी वेजाइना. वहां पे एंट्री होने से हम उसको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसको. तो ये आपका क्या है? ये आपका एक बर्थ कंट्रोल मेजर है. बर्थ कंट्रोल मेजर है एंड इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है सेल्फ कंट्रोल. तो ये एक इजी मेथड नहीं है, बट क्या है ये आपका मतलब आप लोग यूज करते हैं बट इट इज नॉट दैट इफेक्टिव. अगर हम बात करें कि ये क्यों यूज होता है तो रीजंस क्या क्या है इसके. एक तो ये क्या है? ये फ्री है एंड रीडीली अवेलेबल है. फ्री एंड रीडीली अवेलेबल है. इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. हैज नो साइड इफेक्ट्स. कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. उसके बाद इट डजंट रिक्वायर अ फिटिंग या फिर प्रिस्क्रिप्शन. नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड. इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है. अगर हम बात करें रिस्क की तो इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? ये आपका क्या है? हम इसको इस विड्रॉल मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर प्रेगनेंसी. तो इसमें आपके रिस्क भी हैं उसके साथ साथ. जैसे कि ये आपका एक इफेक्टिव मेथड नहीं है. इफेक्टिव मेथड नहीं है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि वन आउट ऑफ 5 कपल्स अगर उन्होंने ये मेथड यूज करा है तो दे विल गेट प्रेग्नेंट. दे विल गेट प्रेग्नेंट. तो आप क्या उसको एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले तो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए द टाइम ऑफ विड्रॉल. आपको पता होना चाहिए कब इजैकुलेशन होने वाला है. उसके तुरंत टाइम में ही आप क्या कर रहे हो? उसको विड्रॉल कर लो. या तो आपको वो पता होना चाहिए. एंड दूसरा, अगर आपको प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये हमारे पास है. और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जो आपका कॉइटस है उसकी टिप को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए ताकि आपके कोई भी स्पर्म के इजैकुलेशंस वगैरह जो है आपके एंट्री ना करें. तो ये भी एक तरीके का क्या है? आपका प्रिवेंशन है. बट इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि क्या होता है कि जो दैट lubrication which is being released from your the lubrication which is being released from your private part, वो उसमें भी क्या होता है? आपका कुछ परसेंट स्पर्म्स उसमें भी प्रेजेंट होता है. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कॉइटस इंटरप्ट के बाद भी आपके जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं. ऐसा नहीं है. उसके अंदर भी आपका कुछ परसेंटेज स्पर्म्स के प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं. तो हेंस ये आपका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है? ये आपका उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कॉइटस इंटरप्टस. तो आपको क्या है? आपको और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस. ये आपका क्या है? ये आपका एक नॉर्मल कैजुअल मेथड है जिसको क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए.
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।